हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपको पता चल गया होगा किस टॉपिक पे वीडियो है। नहीं पता चला तो हम बताते हैं यार। पिछले वीक हमने एक वीडियो बनाया था ऑफ हाउ टू ग्रो योर स्मॉल ट्रेडिंग कैपिटल अकाउंट इनटू अ बिग ट्रेडिंग कैपिटल अकाउंट। उसका ये पार्ट 2 है। उसमें आपने देखा कैसे सेफली हम अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन क्या आप माउंटेन ड्यू के फैन हैं? क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं यार। डर के आगे जीत है, ऐसा सुनने में आता है। कितना जीत है और कैसे होगा, क्या सब प्लानिंग रहेगा, सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं अमन। और मैं हूँ शनाया। सो गाइस, आपके पास दो तरीके हैं। देखो, इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। पहला जो तरीका था इंट्राडे था, वो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अब ऑप्शन जनरली लोग जब सुनते हैं तो उन्हें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये सब चीज याद आता है। बट व्हाट अबाउट स्टॉक्स? अगर आपको अच्छे से स्टॉक का बिहेवियर समझ में आता है, यू कैन गो विद स्टॉक ट्रेडिंग एज वेल। उसके अंदर भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, काफी सारे स्टॉक्स में मिलते हैं, जैसे कि आपके फेवरेट स्टॉक जैसे रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो सब जैसे। तो इसमें हम लोग दोनों के बारे में देख रहे होंगे। लेट्स कंटिन्यू शनैल। सो गाइस, हम लोग आते हैं कि हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या तरीका होता है। ठीक है, सो जो कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग आर वेरी हाई रिस्क। ठीक है, आप लोग को रिस्क भाई दबा के लेना पड़ेगा। आप ऐसा समझ के चलो कि भाई यू नीड टू हैव अ बैकअप सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है भैया, या नहीं तो आप पूरा हीरो बन जाओगे, नहीं तो पूरा जीरो बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आया पैसा तो भाई पूरा आएगा, दबा के आएगा। नहीं आया तो भाई पूरा का पूरा कैपिटल भी पाइप आउट हो सकते हैं। हम लोग को उस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। और अगर आपको बहुत जल्दी शॉर्ट वे में अपना कैपिटल ग्रो करना है तो भैया दिमाग तो तंदुरुस्त होना चाहिए। तो ये कमज़ोर दिमाग और दिल वालों के लिए नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर दैट आप सेफली ट्रेड करें, अपना कैपिटल वाइप आउट ना कर दें, क्योंकि भाई पैसा तो मेहनत का कमाई होता है। सेकेंड चीज़ हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या नहीं तो हम लोग इंडाइसिस इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग का स्टॉक में जिसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल रहता है, हम लोग वो सारे स्टॉक्स को ट्रैक करेंगे जिसमें कि हाई मोमेंटम मिल जाएगा। इन एग्जांपल जैसे कि हम लोग रिलायंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत सारे स्टॉक्स में अवेलेबल रहता है ऑप्शंस, आप लोग चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग अपना स्विंग करते हैं जिसमें, तो वो लोग बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। एंड बाकी तो अपना सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और बीएनएफ तो है ही भाई, मतलब बैंक निफ्टी तो है ही। तो वो सब तो सारा बचा ही। सो और वहाँ पे होता है भाई दो चीज़। आपको ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है तो आइदर यू नीड टू गो फॉर द कॉल और पुट। तो कॉल और पुट क्या होता है कि एक स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, लेट्स सपोज कि एक मार्केट या कोई भी एक स्टॉक 1,000 रुपये पे चल रहा है, तो वो ऊपर जाएगा तो 1,010 होगा, नीचे आएगा तो भाई 990 होगा। तो भाई अगर 1,010 पे जा रहा है तो आई विल गो फॉर द कॉल, क्योंकि भाई मैं अगर स्ट्राइक प्राइस का कॉल कर दूंगा, 1,010 पे गया तो मेरा प्रीमियम बूम करेगा। 200 रुपये का प्रीमियम 200, 250, 220, 240 ऐसे जाएगा। तो भाई जितना प्रीमियम बूम किया उतना मेरे को पैसा बना। एंड उसी के हिसाब से पुट का भी सेम होता है भाई। अगर नीचे जा रहा है स्टॉक तो मेरे को पुट बाय करना है, मैं पुट बाय करूंगा तो भाई पुट जितना मार्केट नीचे जाएगा पुट का प्राइस बढ़ेगा। और सेम गोज विथ ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि हम लोग इस पे और आगे वीडियो बनाने वाले हैं। मैं आपको एक शॉर्ट में डिटेल देता हूँ कि भाई जब मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं कॉल को सेल कर दूंगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल को भी, सॉरी, पुट को भी सेल कर दूंगा। एम आई राइट अमन? इज देयर एनी कनेक्शन? नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है एकदम जी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है गाइस, हम लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस। हम लोग इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको बहुत बेटर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस टॉपिक। एंड अगेन यहाँ पे भी वही सेम ही चीज सारे काम करते हैं। वी विल बी वेरी डिपेंडेंट ऑन प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स एंड मार्केट न्यूज, कि भाई जहाँ पर भी मार्केट न्यूज में जिस तरह का भी फ्लो आ रहा होगा, बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई रिजल्ट आने वाला है या बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग ने अपना पैसा लगाया है, तो विल गो फॉर द कॉल साइड। और यूजुअली लोग, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों की, लोग यूज करते हैं बीटीएसटी। भाई आज ले लो कल बेचेंगे। तो यहाँ पे यूजुअली स्टॉक ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा लोग बीटीएसटी करते हैं। बहुत हाई प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट है। एंड अब यहाँ से भाई अगर हम लोग बताना चाहें तो मार्केट ट्रेंड्स क्या होता है ये अमन बताएगा। ऑफ कोर्स। तो देखिए, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं जनरली। आप लोग दो सुनोगे, बुलिश होता है या बेरिश होता है। बट एक ऐसा होता है जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पैसा आपका खाता है। उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। बुलिश का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बुल बुल के सिंग होते हैं, अगर आप देखोगे तो वो ऊपर पुश करता है मार्केट को। बेयरिश मार्केट मतलब भालू का पंजा, वो नीचे की तरफ आपको खींचता है। साइडवेज सबसे ज्यादा खराब मार्केट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कोई एक क्लियर मोमेंटम नहीं मिलता, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, और उसमें आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा ड्रेन होता है। तो आगे चलते देखो, प्रॉफिट इन लॉस कैसे हो सकता है। सबसे पहला केस ये है कि आप ट्रेंड के ही अगेंस्ट जा रहे हो। मान लो मार्केट चल रहा है बुलिश में,
मार्केट बहुत अच्छा रैली करता हुआ आपको दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन आप वहां पे डाउन साइड का ट्रेड बनाने को देख रहे हो, वो काफी ज्यादा रिस्की होता है। बड़े 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 एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो होते हैं वो भी इसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो ये एक काफी हाई रिस्क ट्रेड हो सकता है। केस 2 ये होता है कि आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो, यहाँ पे आपका प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में एक छोटा सा पुल बैक है, वहां से मार्केट अगर वापस से आपको मोमेंटम दिखाए, तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट उस मोमेंटम को वापस कंटिन्यू करे। तो वहां पे आपका प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है काफी ज्यादा हाई हो जाता है। केस 3 ये है कि मार्केट साइडवेज फंसा हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि अगर मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं है, वहां पे जनरली लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, और उसके चक्कर में उनका कैपिटल बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाता है। वो चीज हमें नहीं करना है। ऑप्शंस का सबसे बड़ा रीजन ही यही है गाइस, साइडवेज मार्केट में लोग अपना लॉस रिकवर करने घुस जाते हैं। एंड Actually, आफ्टर ऑल जब साइडवेज होता है भाई, टाइम डीके, ये इस चीज से भी अगर आप फेमिलियर नहीं है तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे, लेकिन टाइम डीके के चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा लॉस होता है, तो मेक श्योर यू डोंट चेस फॉर इट। अब देखो, जैसा कि हमने अभी आपको बताया टाइम डीके वगैरह वो सब भी हम आगे कवर करेंगे, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके वजह से। आपको ध्यान इस बात का रखना है गाइस कि आपका कैपिटल बहुत ज्यादा कम है, तो आप 1% रिस्क का रूल को फॉलो नहीं कर सकते। बहुत ट्रेडर्स बोलते हैं कि आप 1% से ज्यादा एक दिन में रिस्क मत लो, लेकिन आप अगर 10,000 पे 1% लेते हो तो 100 रुपए होते हैं। भाई ट्रेड लेते संग 40 रुपए आपके ब्रोकरेज जाते हैं, 40 रुपया गवर्नमेंट काटती है, तो ट्रेड लेते संग आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो वैसे तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते। तो अगर हम लोग रियलिस्टिक कुछ सोचें तो 3% का रिस्क काफी अच्छा रिस्क आपके लिए रहेगा। अगर आप 10,000 के कैप पे 300 रुपए का रिस्क ले रहे हो, और एटलीस्ट आपको टारगेट 7.5 से 8% करना पड़ेगा, 1:3 के आसपास का आपको रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उसमें से भी कुछ ब्रोकरेज वगैरह कटते हैं, तो ले दे के आपका 1:2 के पास ही आ जाता है। आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। रूल्स क्या रहेंगे? 3% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना, 7% से ज्यादा का टारगेट को चेज नहीं करना, ग्रीड भी आपका लॉस का कारण बनता है। और सेटअप, जैसे ही आपका दोनों में से कुछ भी अचीव हो गया, आप सेटअप को बंद कर दोगे। सेटअप पे एक्टिव रहने की जरूरत नहीं, दिन भर क्या करोगे मार्केट देख यार। और रिस्क टू रिवॉर्ड को एटलीस्ट 1:3 के आसपास का रखना है। 1:2.5, 1:3 कैन बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। गाइस अब देखो, नए मिस्टेक्स क्या करते हैं जो नए ट्रेडर्स होते हैं, उनसे मिस्टेक क्या होता है? एज ही सेड कि ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। कब करते हैं? जनरली साइडवेज मार्केट में लॉस को रिकवर करने के चक्कर में। वो हमें नहीं करना है। पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड, या आप मान लो 1:1 का आप टारगेट कर रहे हो, आपकी अगर 50% भी एक्यूरेसी है तो आप लॉस में रहोगे। तो 1:1 पे हमें काम करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। और एक टारगेट, फिक्स टारगेट एक डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आपका अगर इतना अमाउंट हो गया एक दिन में, तो आप उसके बाद में ट्रेड ना करो, उससे आप बच सकते हो। शनल प्लीज कंटिन्यू। एंड गाइस दिस इज इट। अगर हम लोग कंक्लूजन पार्ट पे आए तो भैया आप लोग को अपना डीमैट अकाउंट बनाना है, पैसा उसमें डालना है और ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आप लोग को बहुत दिमाग से ट्रेड करना है गाइस, फोमो में नहीं जाना है और इमोशंस को साइड रख के ट्रेड करना है। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल भी लीड नहीं कर रहे हैं कि आप लोग अपना पैसा रिस्क कीजिए। दिस इज इट गाइस। अगर आप लोग थोड़ा सा और नॉलेज लेना चाहते हैं तो भाई आप लोग बहुत सारा बुक्स का हेल्प ले सकते हैं। ये रहा 2 बुक का नाम, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। एंड वेबसाइट्स यू कैन चेक ऑन इज इन्वेस्टोपीडिया एंड सेबी का भाई ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आप लोग को अगर रहा ऑनलाइन कोर्सेज का बात, तो आप लोग ट्रेड विद तेज के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डेली कंटेंट ये सब पोस्ट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें हमारा, एज वेल एज इंस्टाग्राम एंड आवर टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज इट गाइज। हम लोग मिलते हैं एक इसी रिलेटेड टॉपिक पे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, वेरी सुन। और आप लोग हम लोग को कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कुछ और चीज़ के बारे में जानना है, तो वी विल मेक श्योर दैट आप लोग को वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड दिस इज इट गाइज। मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। एंड दिस इज योर ट्रेड विद एस। मिलते हैं, बाय, थैंक यू।